नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB द्वारा आयोजित अस्पताल सहायक या हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तारीख अब बेहद करीब है। 24 जून को आपका एग्जाम होना है। इस परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं और आपको अच्छे लगें तो हमें कमेंट, लाइक एंड शेयर करें। और आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न बनते हैं, अगर बनते हैं तो अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर दें। आपका समय बर्बाद न करते हुए हम तुरंत प्रश्न पर पहुंचते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, 2020 में किस भारतीय खेल व्यक्तित्व को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है MC मेरी कॉम। क्या है? MC मेरी कॉम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन 1983, 1982, 1981 या 1980। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1983। क्या है? 1983। 9 जून 1983 को इसकी स्थापना की गई थी और इसने आखिरी रिपोर्ट 1987 में दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 वर्गीस कुरियन। इसका सही उत्तर है दोस्तों MS स्वामीनाथन। ऑप्शन 2 MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान CEO हैं? ऑप्शन 1 गूगल, ऑप्शन 2 माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन 3 एप्पल, ऑप्शन 4 IBM। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 गूगल। सुंदर पिचाई किसके CEO है? CEO गूगल के। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन 3 शिक्षा, ऑप्शन 4 ललित कला। इसका सही उत्तर है दोस्तों सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नीली व्हेल, ऑप्शन 2 अफ्रीकी सफेद गैंडा, ऑप्शन 3 अफ्रीकी सवाना हाथी, ऑप्शन 4 दरियाई घोड़ा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 नीली व्हेल, जिसे ही ब्लू व्हेल भी कहते हैं ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन 1 पार्ट 3, ऑप्शन 2 पार्ट 4, ऑप्शन 3 पार्ट 4A, ऑप्शन 4 पार्ट 5। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पार्ट 4A। अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बधावन बंदरगाह विकसित किया जा रहा है जो सभी मौसमों के लिए उपयुक्त बंदरगाह है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन 1 2007,
ऑप्शन 2 2005, ऑप्शन 3 2010, ऑप्शन 4 2003। इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसमें 2005 दिया है, तो ऑप्शन सही है 2005। अगला प्रश्न है, चंबल की किस नदी की सहायक नदी है? चंबल किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, ऑप्शन 1 कृष्णा, ऑप्शन 2 यमुना, ऑप्शन 3 नर्मदा, ऑप्शन 4 महानदी। चंबल यमुना जी की सहायक नदी है। ऑप्शन 2 यमुना जी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से स्थित है? नंबर 1 मैकाल पर्वतमाला, गुडविल शिखर, पश्चिमी घाट या महादेव पहाड़ी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर है दोस्तों मैकाल पर्वतमाला पर स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वतमाला। अन्य प्रश्न है दोस्तों, डॉट नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी या पेंच नदी। इसका सही उत्तर है दोस्तों माही नदी। कौन सी? ऑप्शन 1 माही नदी। ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है एक। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार मलखंभ खिलाड़ी सुश्री पूजा मालवी मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? ऑप्शन 1 इंदौर, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 ग्वालियर, ऑप्शन 4 उज्जैन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4 उज्जैन से है। कहां से हैं? उज्जैन से हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मध्य भाग कौन सा पठार बनाता है? मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है वो कौन सा पठार बनाता है? ऑप्शन 1 मेघालय पठार, ऑप्शन 2 मालवा का पठार, ऑप्शन 3 छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन 4 डेक्कन का पठार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 मालवा का पठार। कौन बनाता है? मालवा का पठार बनाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पैरा तैराक को खेलों में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ऑप्शन 1 सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन 2 मरियम थंगावेलु, ऑप्शन 3 शरद कुमार, ऑप्शन 4 देवेंद्र झाझड़िया। इसका सही उत्तर है दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा हॉकी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा था? ऑप्शन 1 PR श्रीजेश, ऑप्शन 2 विवेक सागर, ऑप्शन 3 मनप्रीत सिंह, ऑप्शन 4 हरमनप्रीत सिंह। सही उत्तर है इसका दोस्तों विवेक सागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध भोजेश्वर महादेव मंदिर जिसमें विशाल शिवलिंग स्थापित है का निर्माण हुआ था? ऑप्शन 1 महाराज सिंधिया, ऑप्शन 2 सम्राट अशोक, ऑप्शन 3 राजा मानसिंह, ऑप्शन 4 राजा भोज। इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा भोज। राजा भोज ने 1010 से ईस्वी से 1010 ईस्वी से 1053 तक बीच ये मंदिर बनवाया था। मतलब 11 ईस्वी में यह मंदिर बनवाया था। कब बनवाया था? 11वीं ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नी प्लस ऊन बराबर न्यून में किस संधि का विधान है? आयादी संधि, गुण संधि, यड़ संधि या व्यंजन संधि। दोस्तों इसमें ई प्लस ऊ का मेल हो रहा है, इसलिए ये कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि।
कौन सी संधि है? येड़-स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, सखा का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? सखा का विपरीत क्या हो सकता है? सहयोगी, साथी, हमसफर या शत्रु। सखा का विपरीत होता है शत्रु। अगला प्रश्न है, गवाच्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए गो प्लस अच बराबर गवाच, या फिर गौ प्लस अच, ऑप्शन 3 गाव प्लस अच, ऑप्शन 4 गौ प्लस अच। इसका सही उत्तर है दोस्तों गो प्लस अच। गो प्लस अच, ऑप्शन 1 सही है, गो प्लस अच। अगला प्रश्न है, फल को खूब पका हुआ होना चाहिए में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। कौन सा कारक है? खूब पका होना चाहिए। इसका सही उत्तर है कर्म कारक। अगला प्रश्न है, सरोज ने गरीबों के लिए वस्त्र दिए वाक्य में संप्रदान कारक क्या होगा? सरोज ने गरीबों के लिए वस्त्र दिए वाक्य में संप्रदान कारक क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1 सरोज, ऑप्शन 2 गरीब, ऑप्शन 3 वस्त्र, ऑप्शन 4 दिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों गरीब। किसको दिए? गरीबों के लिए, इसलिए संप्रदान है। संप्रदान माने के लिए, गरीबों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म तत्सम तद्भव शब्द का है? ऑप्शन 1 क्षीर घट, ऑप्शन 2 हरिद्रा हल्दी, ऑप्शन 3 शाक काग, ऑप्शन 4 धान्य पत्ता। इसका सही उत्तर है दोस्तों हरिद्रा। हरिद्रा हल्दी। हरिद्रा तत्सम है। ये कैसा है? तत्सम है। ये तत्सम है। और हल्दी कैसी है? ये तद्भव है। तद्भव है। इसका सही उत्तर है हरिद्रा हल्दी। अगला प्रश्न है, कच्च पूरिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? कच्च पूरिका, ऑप्शन 1 कपूर, ऑप्शन 2 कन, ऑप्शन 3 केला, ऑप्शन 4 कचौड़ी। इसका सही उत्तर है दोस्तों कच्च पूरिका माने कचौड़ी। ऑप्शन 4 सही है, कचौड़ी। अगला प्रश्न है, चांदनी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चांदनी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन 1 चतुष्कोण, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 चतुर्दिक, ऑप्शन 4 चंद्रिका। इसका सही उत्तर है दोस्तों चांदनी का तत्सम रूप चंद्रिका होगा। क्या होगा? चंद्रिका होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समझौता का विपरीत शब्द क्या है? समझौता का विपरीत शब्द क्या है? ऑप्शन 1 संघर्ष, ऑप्शन 2 समझ, ऑप्शन 3 शांति, ऑप्शन 4 सहयोग। इसका सही उत्तर है दोस्तों संघर्ष। विपरीत पूछा है ना समझौता का, तो संघर्ष होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? ये तो सब लोग जानते हैं दोस्तों, शुद्ध का विपरीत अशुद्ध होगा। मित्रता का पर्यायवाची क्या है? मित्रता का पर्यायवाची दोस्ती होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आदिकाल की है? ऑप्शन 1 इसमें युद्धों का बड़ा ही निर्जीव वर्णन है। इस काल की रचनाओं में चाटुकारिता का स्वर व्यंजित नहीं है। इसमें ऐतिहासिक का अभाव है। इतिहास का अभाव है। इसका सही उत्तर है दोस्तों इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आदिकाल की है? ऑप्शन 1 इसमें युद्धों का बड़ा ही निर्जीव वर्णन है। 2 इस काल की रचनाओं में चाटुकारिता का स्वर व्यंजित नहीं है। 3 इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इसका सही उत्तर है दोस्तों इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने रचा? अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ किसने रचा? ऑप्शन 1 शिव सिंह सेंगर ने,
ऑप्शन 2 गारसादा तासी ने, ऑप्शन 3 जॉर्ज ग्रेयसन ने, ऑप्शन 4 मिस्र बंधु विनोद ने। इसका सही उत्तर है दोस्तों शिव सिंह सेंगन ने 1873 में। कब? 1873 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? रैदास का जन्म दोस्तों 1388, 1398, 1451, 1455। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1388, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, इश्क नामा किसकी रचना है? ऑप्शन 1 बोधा, ऑप्शन 2 पन्ना, ऑप्शन 3 ठाकुर, ऑप्शन 4 घनानंद। इसका सही उत्तर है दोस्तों इश्क नामा बोधा की रचना है। किसकी रचना है? बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्कनी हिंदी को भारत में लाने का श्रेय किसे है? दक्कनी हिंदी को भारत में लाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन 1 बली, ऑप्शन 2 मीर, ऑप्शन 3 गालिब, ऑप्शन 4 जायसी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 बली औरंगाबादी। बली औरंगाबादी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय है दक्कनी भाषा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद दोनों की साहित्यिक भाषा बनी गई? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन 1 14वीं शताब्दी, ऑप्शन 2 17वीं शताब्दी, ऑप्शन 3 18वीं शताब्दी, ऑप्शन 4 20वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है दोस्तों 20वीं सदी। 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद दोनों की साहित्य भाषा बन गई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2017 में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती? इसका सही उत्तर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद। क्या है? विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन 1 पथिक, ऑप्शन 2 वन भारत, ऑप्शन 3 हरित पथ, ऑप्शन 4 वन पथ। इसका सही उत्तर है दोस्तों हरित पथ। क्या है? ऑप्शन 3 हरित पथ। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 मदर टेरेसा, ऑप्शन 2 श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी, ऑप्शन 4 पीटी उषा। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन 2 सही है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब वस्तुओं का मुद्रा के उपयोग के बिना किसी दूसरे के विरुद्ध सीधे आदान प्रदान किया जाता है तो इसे क्या या कौन सी प्रणाली कहा जाता है? ऑप्शन 1 क्रय, ऑप्शन 2 रखना, ऑप्शन 3 कारमेन, ऑप्शन 4 वस्तु विनिमय वार्टर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 4 वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा एनईईटी निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑप्शन 1 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र आईसीएसई द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के द्वारा। ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 4 सही है, एनटीए के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 123 के द्वारा, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 121 के द्वारा, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 124 के द्वारा, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 126 के द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध सन्नति बौद्ध स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 तेलंगाना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 कर्नाटक। सन्नति बौद्ध स्थल, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में मनरेगा योजनाएं चल रही हैं? 40 जिलों में, 51 जिलों में, 35 जिलों में या 30 जिलों में? दोस्तों इसका वास्तविक उत्तर 52 है, 52 है, लेकिन ऑप्शन में 51 दिया है तो 51 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत अशोक वदन द्वारा अशोक की माता के रूप में पहचाना गया है? कौशला देवी, दूसरा यशोधारा, तीसरी जनपद कल्याणी, चौथी सुभद्रंगी। इसका सही उत्तर है दोस्तों
चौथा शुद्रंगी, ये अशोक की माता के रूप में पहचाना गया है इनको, शुद्रंगी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में राजमार्ग 36 के किनारे स्थित है। नंबर 1 वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन 2 राला मंडल अभ्यारण्य, ऑप्शन 3 पेंच अभ्यारण्य, ऑप्शन 4 नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन ए सही है इसका। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन 2 सिवनी, ऑप्शन 3 शिवपुरी, ऑप्शन 4 इंदौर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सीधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020 में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन 2 पन्ना टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन 3 कान्हा टाइगर रिजर्व को, ऑप्शन 4 पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। इसका सही उत्तर है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के देऊर कोठार में स्थित स्तंभ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन 2 हिंदू धर्म से, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म से, ऑप्शन 4 इस्लाम धर्म से। इसका सही उत्तर है दोस्तों बुद्ध धर्म से, ऑप्शन 3 बुद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जन्मे किस क्रिकेटर को 2024 आईपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। ऑप्शन ए वेंकटेश अय्यर को, ऑप्शन 2 रजत पाटीदार को, ऑप्शन 3 विश्वजीत सिंह कुशवाहा को, ऑप्शन 4 सोम केवट को। इसका सही उत्तर है दोस्तों वेंकटेश अय्यर को, वेंकटेश अय्यर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। इसका दोस्तों आप सही उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, कमेंट में इसका आंसर बताएं दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए आप हमें पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे।